द स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम, हिम्मत और जुल्म के खिलाफ एक शक्तिशाली कहानी। द स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम, जो ऑनर किलिंग्स और पैट्रियार्कल मुशायरे में औरतों को दूरदशा दिखाती है। एक सच्ची कहानी पर मबनी ये फिल्म बताती है कि जब समाजी और कानूनी निजाम नाकाम हो जाता है तो कैसे बेकसूर औरतें जुल्म का शिकार होती है। ये फिल्म सिर्फ एक तारीखी दास्तान नहीं है, बल्कि आज भी इंसानी हकूक और औरतों के खिलाफ और कानूनी जुल्म पर बहस को बरकरार रखती है। ये फिल्म फ्रेडून साहिब जाम की किताब पर मबनी है, जो सुरैया मेंटुचेरी की सच्ची कहानी बयां करती है। सुरैया पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे एक छोटे ईरानियन गांव में संगसार कर दिया गया। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे समाजी और कानूनी निजाम औरतों के खिलाफ मिल जाता है और उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देता। ऑनर किलिंग्स की हकीकत। ये फिल्म ऑनर किलिंग की शिद्दत को बयां करती है, जो कई समाज और मजहबी रिवाज के नाम पर आज भी जारी हैं। सुरैया की कहानी दिखाती है कि कैसे एक समाजी और कानूनी निजाम औरतों के विरोध खड़ी हो सकती है। ऑनर किलिंग्स सिर्फ एक फर्द का जुर्म नहीं होता, बल्कि पूरा मुआशरा इसे जारी रखता है। फिल्म दिखाती है कि इस मसले से निकलने के लिए निजामी तब्दीली की कितनी सख्त जरूरत है। इस फिल्म का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि सुरैया के घरवाले भी उसके कत्ल में शामिल हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे औरतों को दबाने के लिए समाजी और मजहबी रिवाज का गलत इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इन द नेम ऑफ ऑनर। इन द नेम ऑफ ऑनर एक शिद्दत भरी ड्रामा है जो असल वाकयात पर मबनी है और ऑनर किलिंग्स की तारीखती हकीकत को बेनकाब करती है। फिल्म एक जवान लड़की अफशान की कहानी बयां करती है, जो अपने घर वालों की उम्मीदों के खिलाफ मोहब्बत और आजादी का रास्ता अपनाती है। अफशान एक अक्लमंद और हौसलामंद लड़की है, जो एक ऐसे आदमी से मोहब्बत करती है जिसे उसका घराना कबूल नहीं करता। जब वो अपनी पसंद के मुताबिक अपनी जिंदगी जीने का फैसला करती है तो इसे उसके घर वाले बेइज्जती समझने लगते हैं। ये बात तब शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब उसका वालिद और भाई इज्जत का बहाना बनाकर उसकी जान लेने का मंसूबा बनाते हैं। उसकी माँ, जो एक तरफ अपनी बेटी से मोहब्बत करती है मगर दूसरी तरफ अपने शौहर के साथ वफादारी भी निभा रही होती है, बेबस होकर सब कुछ देखने पर मजबूर होती है। अफशान अपनी जिंदगी बचाने के लिए पुलिस और सोशल वर्कर्स से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ये समझ आता है कि कानून भी उसके साथ नहीं है, जबकि पुलिस इसे सिर्फ एक घर का मामला कहकर नजरअंदाज कर देती है। जब वो एक टेम्पोरेरी शेल्टर तक पहुंचती है तो उसके घर वाले उसे वहां भी ढूंढ लेते हैं। फिल्म का टेंशन तब बढ़ता है जब अफशान के अपने ही रिश्तेदार मजहबी और समाजी हुज्जत का सहारा लेकर उसे मजबूर करने लगते हैं कि वो अपनी गलती मान ले। फिल्म के आखिरी हिस्सों में अफशान का सामना अपने घर वालों से होता है, जो उसे धमकी देते हैं या तो वो वापस घर चले और उनका हुक्म माने या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। इस मोड़ पर अफशान के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाए या फिर जान बचाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढे। इस क्लाइमैक्स का अंजाम एक दुख भरी यादगार है, जो असल जिंदगी की उन कहानियों का एक हिस्सा है जिसमें औरतों को आजादी चाहने की सजा दी जाती है। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक समाजी तंकीद है जो ऑनर किलिंग्स के पीछे छुपी हुई सदियों पुरानी सोच को बेनकाब करती है। इन द नेम ऑफ ऑनर एक जरूरी पैगाम देती है, औरतों के हकूक के लिए सिर्फ कानूनी इस्लाह नहीं, बल्कि समाजी सोच भी तब्दीली होनी चाहिए। इन द नेम ऑफ ऑनर एक शिद्दत भरा ड्रामा है जो असल वाकयात पर मबनी है और ऑनर किलिंग्स की तारीखती हकीकत को बेनकाब करती है। नंबर 3, मस्टैंग। मस्टैंग एक टर्किश फ्रेंच ड्रामा है जो 5 यतीम बहनों की कहानी बयां करती है, जो टर्की के एक देहाती इलाके में परवरिश पा रही है। ये बहनें अपनी जवानी के उस मोड़ से गुजर रही है जहां उनके रिश्तेदार उन पर सख्त पाबंदियां लगाने लगते हैं। फिल्म की शुरुआत एक मासूमी भरी मंजर से होती है, जिसमें ये बहनें दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे खेल रही होती हैं, लेकिन इस मासूम खेल को उनका घराना शर्मनाक समझता है। इस वाक़ये के बाद उनका घर एक कैद खाना बन जाता है। दरवाजों और खिड़कियों पर जंगले लगाए जाते हैं, तालीम रोक दी जाती है और जबरदस्ती शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बहन, जिसका नाम सोने होता है, अपने प्यार की मदद से इस नफरत भरी तकदीर से निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर उसकी छोटी बहनें उतनी खुश नसीब नहीं होती। सलमा, दूसरी बहन, एक जबरदस्ती की शादी में बांध दी जाती है, जबकि ईस, तीसरी बहन, ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका अंजाम
अंजाम बहुत दुख भरा होता है। जब इन बहनों पर जुल्म और सख्त हो जाता है तो छोटी बहन नूर और लाली भागने की तैयारी करते हैं। लाली, जो सबसे ज्यादा बगावत करने वाली बहन है, इस गुलामी के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाती है। अपनी अक्लमंदी और हिम्मत के साथ वो एक आजादी का रिश्ता ढूंढ निकालती है, जो उन औरतों की मिसाल है जो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला करती है। मस्टैंग एक ताकतवर तंकीद है जो पैट्रियार्कल निजाम और औरतों की आजादी पर लगाई गई पाबंदियों का खुलासा करती है। इस फिल्म की कहानी एक देहाती इलाके की नहीं बल्कि दुनिया भर में हजारों लड़कियों की असल जिंदगी का अक्स है। ये फिल्म दिखाती है कि औरतें मजलूम नहीं बल्कि एक नया रास्ता बनाने की सलाहियत रखती है। नंबर 4, ए गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस। शर्मीन ओबैद चनॉय की एकेडमी अवार्ड जीतने वाली ये डॉक्यूमेंट्री एक सच्ची कहानी पर मबनी है जो पाकिस्तान में ऑनर किलिंग्स का बर्तन हिस्सा दिखाती है। फिल्म एक जवान लड़की सबा कैसर की कहानी बयां करती है जो सिर्फ अपनी मर्जी से शादी करने पर अपने घर वालों के गजब का शिकार होती है। सबा के वालिद और चाचा इज्जत बचाने के नाम पर उसे मार देने का फैसला करते हैं। एक रात उसे जबरदस्ती ले जाया जाता है, सिर पर गोली मार दी जाती है और एक बोरे में डालकर दरिया में फेंका जाता है, ये समझकर कि वो मर चुकी है। उसके घर वाले वापस चले जाते हैं मगर किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। सबा किसी तरह दरिया से जिंदा बच निकलती है और एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है जहां उसे इलाज मिलता है। फिल्म सिर्फ इस जालिम हादसे का अफसाना बयान नहीं करती बल्कि सबा की कानूनी लड़ाई और उस निजाम को एक्सपोज करती है जो ऐसे कातिल गलवारों को माफ करने का रास्ता देता है। जब ये केस मीडिया की तवज्जो का मरकज बनता है तो सबा पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने वालिद और चाचा को माफ कर दे, जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ऑनर किलिंग्स के केस में एक आम रिवाज है। फिल्म का क्लाइमैक्स तब होता है जब सबा मजबूरी में अपने वालिद और चाचा को माफ करने पर राजी होती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों से बिल्कुल अलग ना हो जाए। ये अंजाम एक कड़वी हकीकत दिखाता है, सिर्फ कानूनी रिफॉर्म्स काफी नहीं है जब तक समाजी सोच और मजहबी तवीलत को तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन इस फिल्म का असर फर्क था। ए गर्ल इन द रिवर ने सिर्फ एक कहानी बयान नहीं की बल्कि पाकिस्तान में कानूनी तब्दीलियों को इंस्पायर भी किया। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद ऑनर किलिंग्स से मुतल्लिक कानून में सख्ती लाई गई और ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि कातिल आसानी से माफी ना ले सके। ये फिल्म सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों लड़कियों की आवाज है जो हर साल इज्जत के नाम पर कत्ल कर दी जाती है। सबा का जिंदा बचना एक मौजज़ा था मगर उसका असल जहाद ये था कि वो अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाए और इस निजाम को चैलेंज करे जो कातिल को माफी लेने का मौका देता है। नंबर 5, द अक्यूज्ड। द अक्यूज्ड एक शिद्दत भरा लीगल ड्रामा है जो चेरिल अरोजो के असल जिंदगी के वाकयात पर मबनी है। ये फिल्म जॉडी फॉस्टर की करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस के लिए मशहूर है जिसमें वो सारा टोबियास का किरदार अदा करती है, एक आम मिडिल क्लास औरत जो एक बार में शिकार बन जाती है एक गैंग रेप का, जबकि आसपास के लोग तमाशा देखते रहते हैं और किसी ने भी मदद नहीं की। फिल्म सिर्फ एक औरत के साथ होने वाले जुल्म की कहानी नहीं है बल्कि एक लीगल बैटल को भी हाईलाइट करती है जो सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स को फेस करनी पड़ती है। कैथरीन मर्फी, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है, इनिशियली एक प्ली डील लेने का सोचती है ताकि मुकदमा जल्दी निपट जाए, मगर जब उसे ये समझ आता है कि ये सिर्फ रेपिस्ट का केस नहीं बल्कि उन बाईस्टैंडर्स का भी है जो तालियां बजा रहे थे और इस क्राइम को एनकरेज कर रहे थे, तब वो इन सब को कोर्ट में लाने का फैसला करती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे विक्टिम ब्लेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन और लीगल सिस्टम की कम्प्लेक्सिटीज को एक औरत को न्याय पाने से रोक सकती है। सारा को कोर्ट में शर्मिंदा किया जाता है, उसकी जिंदगी के छोटी छोटी बातों को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और उसे ये साबित करना पड़ता है कि वो परफेक्ट विक्टिम थी। फिल्म का क्लाइमेक्स एक कोर्ट रूम शोडाउन है जिसमें कैथरीन मर्फी एक सॉलिड केस बनाती है, सिर्फ रेपिस्ट के खिलाफ नहीं बल्कि बाईस्टैंडर्स के खिलाफ भी, जो एक नया कानूनी प्रेसिडेंट सेट करता है। इस केस का एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक गवाह जो पहले चुप था कोर्ट में सच बोलने का फैसला करता है। जोडी फॉस्टर ने इस फिल्म में इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का एकेडमी अवार्ड मिला। ये फिल्म सिर्फ एक लीगल कहानी नहीं बल्कि एक रेप कल्चर, अकाउंटेबिलिटी और सर्वाइवर्स के हुकूक पर एक अहम बयान है। ये सभी फिल्मों को सिर्फ ट्रेजेडीज नहीं समझना चाहिए बल्कि एक रेवोल्यूशन की मिसाल की तरह देखना चाहिए। द स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम, इन द नेम ऑफ ऑनर, ए गर्ल
गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस एंड द अक्यूज्ड, ये सब एक्सपोज करती हैं कि कैसे कानून, समाज और कल्चर मिलकर औरतों पर जुल्म को सपोर्ट करते हैं, मगर ये भी दिखाती हैं कि रेजिस्टेंस और बदलाव मुमकिन है। ये सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि इन फिल्मों ने कानूनी रिफॉर्म्स, एक्टिविज्म और ग्लोबल अवेयरनेस को इंस्पायर किया। ये डिस्कशंस सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि असल दुनिया में भी न्याय और इंसाफ की जंग छेड़ने का हिस्सा हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये कहानियां पसंद आई होंगी और आप इनको जरूर देखेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।